अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। आज हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो रिपोर्ट सामने आई है कि जमयत उलमाए इस्लाम ये दावा कर रही है कि उनकी जमात की दरख्वास्त के ऊपर इस आइनी पैकेज को पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला मुलतवी किया गया है। और ये भी जो अफवाहें फैली हुई हैं कि मौलाना के साथ कोई डील हो गई है, वो जो फ़लस्तीन से ज़ार यकजहती कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब ये सारे उस में मौजूद थे। तो इस वजह से कि मौलाना साहब की कोई डील हो गई है, क्योंकि हुकूमती साइड ये बार बार ये दावा कर रही है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। तो मौलाना साहब की जानिब से ये रिपोर्ट आई है कि कोई ऐसी बात नहीं है, फ़िलहाल हमने आइनी तरमीम को सपोर्ट नहीं किया। अभी तो सिर्फ पेपर वर्क के अंदर बात है कि हम अपना ड्राफ्ट देते हैं और आप अपना ड्राफ्ट दें, फिर मिल बैठ के देखते हैं कि उसके अंदर जो कुछ है। जमयत उलमाए इस्लाम की जानिब से जो ड्राफ्ट बनाया जा रहा है उसके अंदर ख़ास तौर पर जो जजेस की एज को बढ़ाने के 65 से 68 करने के ऊपर जो मामला है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। जमयत उलमाए इस्लाम उससे नहीं मान रही। इसके अलावा JUFA की तरफ से तजवीज़ करदा आइनी तरमीम में किसी भी किस्म की कानून साजी खात कौमी और सूबाई असम्बली से मंजूर करवाने से कबल इस्लामी नज़रियाती कौंसल से राय लेना ज़रूरी करार दिया जाए और इस मुसवदे में आइनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी आइनी बेंच की तश्कील देने की तजवीज़ है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 4 सीनियर जजों पर मुश्तमिल होगा। JUFA की तजवीज़ में जजों की तकर्री में पार्लिमानी कमेटी को बाख्तियार बनाने की तजवीज़ है, जिसमें पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो जजों की तकर्री में जुडिशल कमीशन की राय को मुस्तरद कर सकते हैं। उसके बाद एक अंसार अब्बासी साहब ने ये रिपोर्ट की है कि मुल्क के माशी और सियासी इस्तेकाम को यकीनी बनाने के लिए हुक्मरान ट्राइक का मुतहद यानी सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब में इत्तफाक राय पाया जाता है। ज़राई के मुताबिक तीनों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने और बहाली की जानिब गमज़न मुल्की माईशत को ख़तरे में डालने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। हुकूमत में मौजूद कई लोगों को वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान हमानगी का पहले से इल्म था। ज़राई का कहना है कि सदर मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क की माली सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिशों में हुक्मरान ट्राइका के दीगर 2 अरकान के मुकम्मल हामी हैं। एक ज़राई का कहना था कि आपको अंदाज़ा नहीं कि सदर मुमलिकत क्या कुछ कर रहे हैं। ट्राइका मुनज़्ज़म पुरअज़्म है कि निज़ाम को गैर मुस्तहकम होने नहीं देंगे और बहाली की जानिब गमज़न मुल्की माईशत को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। ये हकीकत आलमी मालियाती इदारे और एजेंसियों ने भी तस्लीम की है कि मुल्क की माईशत बहाल हो रही है। आइनी पैकेज की मंजूरी में हुकूमत की हाली नाकामी के बाद सदर मुमलिकत की हदायत पर पीपल्स पार्टी वफाकी आइनी
عدالت کے قیام اور میثاق جمہوریت کی شقوں کے مطابق ججوں کی تقرری کا نیا نظام متعارف کرانے کے لیے اتفاق رائے کے حصول کے لیے سرگرم ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے آئینی بل کی حمایت کے لیے درخواست بھی کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جن معاملات میں پیپل پارٹی کی حکومت یا نون لیگ سے خفا ہو جاتی ہے، وہاں صدر زرداری صاحب مداخلت کر کے معاملات کو سلجھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور خبر آئی ہے کہ ایک معروف یوٹیوبر ہیں ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ اروب جتوئی، معروف یوٹیوبر سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ اروب جتوئی، ان کو گرفتاری کے بعد رہا کر دیا گیا۔ ایکسپریس نیوز پنجاب پولیس کے ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ ڈکی بھائی کی اہلیہ اروب جتوئی نے سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کی تھی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ماڈل ٹاؤن آرگنائز کرائم یونٹ نے اسلحے کی نمائش پر ڈکی بھائی اور اروب جتوئی کو حراست میں لیا تھا۔ ڈکی بھائی اور اروب جتوئی کے معافی نامے کے بعد دونوں یوٹیوبرز کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ تھیں مختصر سی آج کی خبریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔